सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर टू पीरियोडिक टेबल टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्यों हमने व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, और इन क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल बनाने में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे। डोबनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो फाइनली हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टार्ट करेंगे जोश और फोकस के साथ। जोश आया रहना चाहिए, फोकस आया रहना चाहिए। स्टार्ट करेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। सपोज आपको 50 स्टूडेंट्स की एक टीम दी है, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स की एक टीम दी, कितने स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। ओके, अब आप 50 स्टूडेंट्स को जाके पूछेंगे आप कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, आप कौन से स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो, आप कौन से स्पोर्ट। कोई बोलेगा मैं फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता हूं, कोई बोलेगा मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता हूं, कोई बोलेगा मैं टेनिस में इंटरेस्ट रखता हूं, कोई बोलेगा कैरम में इंटरेस्ट रखता हूं, तो कोई बोलेगा कि मुझे इंटरेस्ट है किसमें, बास्केटबॉल में, ठीक है। ओके, तो पर्टिकुलर जाके पूछेंगे हाँ मुझे फुटबॉल में, हाँ मुझे टेनिस में, कितना कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे इन 50 स्टूडेंट्स को। अगर मैं बोलूं कि आप फुटबॉल के एक साइड खड़े हो जाओ, टेनिस के एक साइड, क्रिकेट के एक साइड, कैरम के एक साइड, बास्केटबॉल के एक साइड, तो आपको उन इंडिविजुअली क्लासिफाई करने में, उनको डीप में स्टडी करने के लिए कितना इजी हो जाएगा। मतलब फुटबॉल में अगर 10 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्रिकेट में है 8 स्टूडेंट इंटरेस्ट, ठीक है, टेनिस में 12 स्टूडेंट, इसमें भी 8 स्टूडेंट, इसमें भी 12 स्टूडेंट, कितने हो गए, 12 8 20 40 10 50 स्टूडेंट्स को आपने इजीली क्लासिफाई कर लिया। और सिर्फ क्लासिफाई ही नहीं किया, आप अब उन हर एक बच्चे को, हर एक प्लेयर को अच्छे से डीपली स्टडी भी कर सकोगे कि भैया अगर तू फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो फुटबॉल में कौन से पोस्ट पे खेलेगा, डिपेंड करेगा, गोलकीपर रहेगा या फॉरवर्ड खेलेगा। अच्छे से क्रिकेट में आप कीपिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, आप उन्हें आप अच्छे से क्लासिफाई कर सकोगे, इंडिविजुअली अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। ओके, यानी अगर मैंने पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रखा है, अल्कलाइन मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन्स, देन इनर्ट गैसेस, तो मैं स्टडी इजी हो रही। क्योंकि मैं देख सकता हूँ अल्कलाइन मेटल्स, हाँ ठीक है, अल्कलाइन मेटल्स कौन से है, हम सब है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एक्सेट्रा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है। ओके, हेलोजन्स कौन से है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है। और इनर्ट गैसेस कौन से है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सारे इनर्ट गैसेस है। आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अच्छा आप तो पक्का एक इलेक्ट्रॉन दोगे, अच्छा अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हो, ठीक है, हम सब 2 इलेक्ट्रॉन्स। हेलोजन्स, अच्छा आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, बॉन्ड बनाएंगे, अच्छे नॉन मेटल्स है, अच्छी रिएक्टिविटी दिखाएंगे, ओके, आप सब एक लाइन में। इनर्ट गैसेस, हम तो रिएक्ट ही नहीं करते, सारे क्लासिफाई हो गए, इंडिविजुअली अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, इसलिए हम पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। आपको आया समझ में, जोश हाई रहना चाहिए कि क्यों हम क्लासिफाई करते हैं इन सारे एलिमेंट्स को, क्यों हमने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए पूरे कंट्रीज, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आए, अपना अपना सबने एफर्ट लगाया, अपने अपने मेडिसिन दिए कि मेरी ये मेडिसिन पर मेडिसिन किसी एक की चली जो अच्छी थी, जो सबसे शील्ड थी अगेंस्ट कोरोना, ठीक है। ओके, वैसे ही सेम सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एफर्ट दिया और अपने अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। फर्स्ट आए डोबरिनर सर ने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को ट्राइड्स फॉर्मेशन करते हैं, अब ट्राइड्स क्या है जानेंगे। ट्राइड्स यानी कि जोश हाई रहना चाहिए आपका। ट्राइड्स यानी एग्जांपल, एक ट्राइड उन्होंने ऐसे बनाया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, उन्होंने देखा कि ये 3 एलिमेंट्स आपस में इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, अच्छा तो इनका ट्राइड बनेगा।
तो सिर्फ इतना ही बात से ट्रायड बना? नहीं नहीं, अगर आप इनका एटॉमिक वेट देखो, लिथियम का है 3, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। ठीक है, उन्होंने अपने इसमें देखा, ध्यान से देखा कि भैया अगर आप इन सबका समेशन, सॉरी इस लिथियम का है 7, ओके, लिथियम का 7 एटॉमिक वेट, ओके कंफ्यूज हो गया, ठीक। तो अब उन्होंने देखा कि जो साइड के दो एलिमेंट्स है ट्रायड्स में, कौन सा ट्रायड, लिथियम सोडियम पोटेशियम में, इन दो साइड के एलिमेंट्स का जो हाफ वे आएगा, इन दो एटॉमिक वेट का जो हाफ वे आएगा वो इक्वल टू रहेगा किसके, मिडल वाले एटॉमिक वेट से। यानी कि अगर मैं 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 करूं, कितना 23, और वो किसके इक्वल है, मिडल वाले एलिमेंट से। यानी उन्होंने देखा कि अच्छा डोबेनिन ट्रायड्स अगर बनाए जाए जिनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, अच्छा, और आपस में जो दो एंड के एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक वेट का अगर हम एवरेज करें तो वो मिडल एलिमेंट से सेम आता है। ठीक है, पर यहां एक प्रॉब्लम हो गया, ये लॉ डोबेरिन ट्रायड्स ज्यादा एलिमेंट्स तक वैलिड नहीं था। ठीक है, अब कौन आए, अगले साइंटिस्ट न्यूलैंड सर ने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट से अपने प्रॉपर्टीज रिसेंबल करता है। कौन से, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे, अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है, ध्यान से सुनना भैया मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करो तो वो एलिमेंट्स अपने जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो 8 एलिमेंट्स से अपनी प्रॉपर्टीज रिसेंबल करता है। कौन सी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। पर यहां पे भी एक ड्रॉबैक था, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कहां तक वैलिड था, सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके आगे वैलिड नहीं था। उसके आगे के एलिमेंट्स ये लॉ सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, इसलिए ये लॉ भी क्या हो गया, या नहीं चल सका। ठीक है, अब आए भैया हमारे अगले साइंटिस्ट मेंडलीव सर को ही क्रेडिट जाता है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्मेशन का भी। क्यों, मेंडलीव सर ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया, जो कि क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic weight। ध्यान से देखना भैया कि क्या बोला है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट किसने दिया, मेंडलीव सर ने। मेंडलीव सर ने अपने पीरियोडिक टेबल में बोला कि भैया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अच्छा ठीक, तो मेंडलीव सर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और इतना ही नहीं, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया और हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो को हम बोलते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। इस फॉर्म में इन सभी को अरेंज किया। अच्छा ठीक है, अब ये एक बात हो गई। अब कहीं ना कहीं ये लॉ भी थोड़ा सा अटक रहा था। ठीक है, कौन सा लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करो तो आयोडीन
आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट टेलेरियम से कम है, ठीक है, आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट टेलेरियम से कम है, ठीक है, फिर भी आयोडीन ग्रुप नंबर, आयोडीन एक ग्रुप आगे प्रेजेंट है टेलेरियम से। अब ये कैसे हो गया? आयोडीन का अगर एटॉमिक वेट टेलेरियम से कम है तो कायदे से आयोडीन टेलेरियम के पीछे होना चाहिए। पर मेंडलीव सर ने ऑब्जर्व किया कि आयोडीन की प्रॉपर्टीज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से मिल रही थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आयोडीन की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से मिल रही थी, पर टेलेरियम की नहीं मिल रही थी। टेलेरियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उन सभी से, तो आयोडीन को ग्रुप नंबर 7 में रखा और टेलेरियम को जस्ट एक ग्रुप पीछे अरेंज किया। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों ऐसे किया उन्होंने? क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आयोडीन की फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से मिल रही थी, सिमिलर थी, और टेलेरियम की नहीं थी, इसलिए आयोडीन को प्रेफरेंस दिया और आयोडीन को जस्ट आफ्टर टेलेरियम प्लेस किया। ठीक है, ये बात तो हो गई, पर इसमें लॉ का ब्रेक हुआ। क्योंकि लॉ या ब्रेक हुआ क्योंकि भैया एटॉमिक वेट आयोडीन का कम है, किससे? टेलेरियम से। ओके, अच्छा, उन्होंने ये माना कि जरूर कुछ मेजरमेंट में गलती होगी जिससे कि एटॉमिक वेट आयोडीन का कम दिख रहा है, पर अगर आयोडीन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उन सभी से सिमिलर है तो आयोडीन उसी ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला, मेंडलीव सर ने सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही नहीं बनाया, उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया कि अगले एलिमेंट्स जो आएंगे कौन से? एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा, उसका नाम उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम एलिमेंट उन्होंने प्रेडिक्ट किया उस समय पे कि एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप होना चाहिए, क्योंकि वहां एक एलिमेंट आएगा, उनको नाम दिया एका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट आएगा, उसका नाम दिया एका सिलिकॉन। प्रॉपर्टीज उसी समय प्रेडिक्ट की उन्होंने कि सिलिकॉन जैसा ही एक एलिमेंट जिसकी सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टीज होगी वो जस्ट सिलिकॉन के नीचे आएगा, और एल्यूमिनियम जैसा एक एलिमेंट एल्यूमिनियम जैसी उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के नीचे आए। इसलिए अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने गैप्स छोड़े। ठीक है, और आए भी, कौन सा एलिमेंट आया? एक का एल्यूमिनियम की जगह पे आया। फर्दर डिस्कवरीज हुई तो पता चला गैलियम प्रेजेंट था, और एक का सिलिकॉन के जगह नया जो एलिमेंट आया वो था भैया जर्मेनियम। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? अच्छा, ये सारे लॉज और गैप्स छोड़ना और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना, ये सारे काम किए मेंडलीव सर ने, और इनका पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने का क्रेडिट भी मेंडलीव सर को जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों आया, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी अगर ये पीरियोडिक टेबल इतना अच्छा था तो। ठीक है, ओके, जोश आए रहना चाहिए आपका, फोकस के साथ देखेंगे। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है या कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बोला? फिर से बोला, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मेंडलीव के टाइम पे ये सोचने की जरूरत है कि मेंडलीव सर के टाइम पे सब एटॉमिक थ्योरी पार्टिकल डिस्कवर नहीं थी। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं थे। और जब ये सारे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए तो हेनरी मोसली सर हेनरी मोसली
ने ये लॉ दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि नहीं भैया, एटॉमिक वेट से ज्यादा प्रेफरेंशियल अगर कोई क्राइटेरिया है तो वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और फाइनल डिसीजन लिया कि जो भी ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिक रेडियस के लिए, रिएक्टिविटी के लिए, आयनिक साइज के लिए, सारे फैक्टर्स के लिए, ठीक है। हुआ क्लियर कि क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और कैसे बना। और आप सभी को पता है, हम बचपन से सीख रहे हैं कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं कितने ग्रुप्स, 18, कितने पीरियड्स, 7, ठीक है। हुआ क्लियर, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझना जरूरी है क्यों, कैसे बनाया पीरियोडिक टेबल को, कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आई, सब देखेंगे अगले लेक्चर में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और जोश के साथ आज का लेक्चर यही खत्म होगा, ठीक है। बाय बाय।